जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्री रामचरितमानस की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास की जय हो, जय श्री राम दरबार की, जय शंकर पार्वती जी की, जय समस्त देवी देवताओं की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ धीरे धीरे आगे की ओर अग्रसित हो रही हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बारात अवधपति दशरथ जी आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बारात को वापस लेकर के जा रहे हैं। अब इसके आगे बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाही, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बार बार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। ये प्रेम ही है जो एक दूसरे को एक सूत्र में पिरोए हुए है, जो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। परंतु जो नियम है, जो रीत है, उस रीत के अनुरूप हमें कार्य को करना ही पड़ता है। भले ही व्यक्ति विवश होकर के करे, रीत को निभाना ही पड़ता है। इसीलिए दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी लौटना ही नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे। पुण्य कहा भूपति वचन सुहाए, फिर यह महीस दूर बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। बहुत दूर आ गए हैं हे राजन, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मुहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में से सने हुए वचन बोलते हैं, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जमाता, रूपशील गुनिध सब निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर जोरि पंख रहु पान सुहाए, बोले वचन प्रेम जन जाए। बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो ऐसे वचन बोले। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोगी जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममतामृत त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योग
योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जेहि जानन बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कही कहई, जो तिहु काल एक रस रहई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकता, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हैं। वे ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ होते हैं। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जानकर अपना लिया। सबहि भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीन है अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी, अपना बना लिया, अपना जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं कछ कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझहु सनेहु सुठ थोड़े। थोड़े से प्रेम से, थोड़ी सी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। सुनि बर बचन प्रेम जन पोषे, पूर्ण काम राम परितोषे। कर बर विनय ससुर सनमाने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनति बहुरे भरत सन कीन्ही, मिल सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भीतर से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सुध नहीं, दीन असीस महीस। भये परस्पर प्रेम बस, फिर ना वही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे, अभिवादन करने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन सबका मन प्रेम में पगा हुआ था। वे सब एक साथ ही हर्ष का अनुभव करते थे और बिछड़ते समय बहुत कष्ट हो रहा था। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाते थे, हाथ जोड़ते थे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनि सबर दर्शन तोरे, अगमुख न कछु प्रतीत मन मोरे।
जो सुख सुजसु लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत आही। उन्होंने कहा, है मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, अपनी बात अपने हृदय में ही रख पाते हैं, रखने में सोचते हैं, हे स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महीसु आशीषा पाई। वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सम समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलहु ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देते हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं, सुंदर ढोल बजने लगे। इस तरह का दिव्य अलौकिक वातावरण हो गया। भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। मन में विचार करिए तो कितना मन प्रफुल्लित होता है। ऐसा दिव्य वातावरण की झांकी गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबके सम्मुख चौपाइयों के माध्यम से प्रकट की है और हम सब इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। हनी निशान पनव बरबाजे, भेरी शंख धुनि हय गयस गाजे। झांझी बिरव डिडिम्मी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। रसीली राग से शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। पुरजन आवत यकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारी, हाट बाट चौहटपुर द्वारी। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावलियां छा गईं। सब अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियारों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाने में जुट गए। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गईं। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता था। बारात की वापसी हुई। बारात के आगमन से पूरे नगरवासी बहुत ही हर्षित थे और हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेंगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे और अपने भक्ति रस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, भगवान में अनुराग रखेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा, श्री रामचंद्र जी और सीता जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।